नमस्कार। अब तक हमने त्रासदी के 2 अंगों की बात की है, कथानक और चरित्र। आज हम शेष तत्वों की बात करेंगे। त्रासदी का तीसरा तत्व या अंग है विचार तत्व। अरस्तु का मानना है कि इसके अंतर्गत बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों का समावेश होता है। त्रासदी का आधारभूत विचार लेखक का ही होता है, जिसे वह चरित्र चित्रण, पात्रों के संभाषण, घटनाओं के नियोजन द्वारा प्रस्तुत करता है। चौथा तत्व या अंग है पदावली या पद योजना। पदावली से अभिप्राय है शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति। अरस्तु त्रासदी के लिए अलंकृत भाषा को आवश्यक मानता है और अलंकृत से अभिप्राय है लय, सामंजस्य और संगीत का समावेश। त्रासदी के लिए वह शब्दों को छंदोबद्ध, विन्यास उपयुक्त मानता है। उसके अनुसार भाषा शैली में प्रसाद गुण होना चाहिए और वह क्षुद्र न हो। अरस्तु ने पदावली में शब्द कैसे हों, तो ऐसे शब्दों में प्रचलित शब्दों पर ही जोर दिया है। अरस्तु के अनुसार 2 प्रकार के शब्द हैं, सरल शब्द और यौगिक शब्द। अरस्तु ने शब्दों के श्रेणी भेद भी किए हैं और उन्होंने 6 प्रकार के शब्द बताए हैं: प्रचलित, अपरिचित, लाक्षणिक, आलंकारिक, नवनिर्मित, परिवर्तित, संकुचित और परिवर्धित। तो इन शब्दों का प्रयोग हम त्रासदी में करते हैं। 5वां अंग है दृश्य विधान। अरस्तु के अनुसार इसका संबंध कवि की अपेक्षा मंच शिल्प की कला से अधिक है। दृश्य विधान का अर्थ है पात्रों की वेशभूषा, रंगमंच की सज्जा आदि, जो रंगमंच के साधनों के कुशल प्रयोग से उपस्थित की जा सकती है। 6वां तत्व है संगीत। अरस्तु ने संगीत को भी त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग माना है, क्योंकि उसके अनुसार त्रासदी का वातावरण और विषय अधिक गंभीर, प्रभावशाली और भव्य हो जाता है और यह संगीत के कारण ही संभव है। त्रासदी का आनंद, अर्थात त्रासदी से हम आनंद की प्राप्ति कैसे करते हैं। अरस्तु ने पोएटिक्स में बार बार त्रासदी के आनंद का उल्लेख किया है। प्रश्न उठता है कि इस आनंद का स्वरूप क्या है और वह दर्शकों को किस प्रकार मिलता है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का आनंद न तो मात्र त्रास और करुणा के उद्बुद्ध होने से होता है, न केवल अनुकरण से, बल्कि वह दोनों को आवश्यक मानता है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का आनंद 2 प्रकार का होता है: मूल की सच्ची प्रतिकृति देखकर उत्पन्न होने वाला बौद्धिक आनंद, और दूसरा वह आनंद जो अनुकरण की सच्चाई और गंभीरता के कारण पात्रों के साथ साधारणीकृत होने पर अनुभव होता है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी देखते समय दर्शक को दोनों प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, अर्थात एक तो हम देखते हैं कि त्रासदी जो है वो मूल की प्रतिकृति है, और दूसरा हम देखते हैं कि पात्र जो हैं वो अनुकरण कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से अनुकरण हो रहा है और हमारा उनके साथ तादाद में हो जाता है, साधारणीकरण हो जाता है। तो हम दोनों प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। एक ओर तो हम कवि की प्रतिभा द्वारा पात्र से तादाद में स्थापित करते हैं और भाव जगत में ही लोकोत्तर आनंद को प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर नाटक में भावों के अनुकरण को देखते हैं और अनुकरण की इस सफलता को देखकर भी हमारा मन आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार त्रासदी का यह आनंद भावजन्य और कलाजन्य दोनों प्रकार का होता है। तो इस तरह से हमने अरस्तु के त्रासदी संबंधी सिद्धांत को देखा। नमस्कार।